हरे कृष्णा। तो उपदेशामृत के ये दूसरे सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। तो हमने पहले सत्र में देखा था कि किस प्रकार से ये जो उपदेशामृत का जो ये बुक है, श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद इनका ये बुक है, और इसमें 11 श्लोक, केवल 11 श्लोक है इसमें, और 11 श्लोकों में हम देखे हैं कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के प्रारंभिक ज्ञान से लेकर कृष्ण प्रेम तक साधन और साध्य का इसमें निरूपण किया है। और हमने ये भी देखा कि श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद ये जो कौन है, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लीला में रूप गोस्वामी जो है रूप मंजरी है। आध्यात्मिक जगत में मंजरियों का जो ग्रुप होता है उसमें एक प्रमुख लीडर के रूप में ये रूप मंजरी वहाँ पे है, स्थित है। और ये रूप मंजरी जो है ये ललिता सखी इनको सहायता करती है कृष्ण लीला में, और ललिता सखी जो है श्रीमती राधा रानी को वो सहायता करती है, और जो कि श्रीमती राधा रानी जो है भगवान कृष्ण की वो सेवा में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लीला बहुत अच्छी तरह से आनंदमय होने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को आनंद प्रदान करने के लिए गोपियाज और ये जो मंजरियाज हैं वो भगवान की लीलाओं में भगवान को सहायता करती हैं। तो हमने देखा था कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है हर एक युग में जो है जब अवतरित होते हैं तो वो केवल अकेले अवतरित नहीं होते हैं, उनके साथ कई सारे उनके पार्षद अवतरित होते हैं। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि किस प्रकार से अलग अलग मंजरियाँ भी हैं भगवान के साथ आती हैं। और इस भौतिक जगत में गोस्वामियों के रूप में हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण जब आए तो ये जो मंजरियाँ हैं वो गोस्वामियों के रूप में उनके साथ थी। तो इस प्रकार से गोपियाज भी जो है चैतन्य महाप्रभु को, जब चैतन्य महाप्रभु लगभग 500 साल पहले अवतरित हुए तो इस प्रकार से उन्होंने लीलाओं में सहायता की गोस्वामियों के रूप में। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि हम जो है रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, रूपानुग है हम, और हमको जो है गोस्वामी बनना है। कृष्ण भावना में प्रभुपाद चाहते हैं कि हर एक कोई साधक जो है वो इस प्रकार से जो है गोस्वामी बने। लेकिन क्या केवल गोस्वामी बनना हमारा उद्देश्य है? गोस्वामी मतलब गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब जो उनके ऊपर संयम करे, उनका स्वामी। तो जो इंद्रियों का स्वामी है उनको बोलते हैं गोस्वामी। लेकिन फिर क्या भक्ति के लिए केवल वो क्राइटेरिया है? हमको ये देखना पड़ेगा कि केवल इंद्रियों को नियंत्रित करके अगर हमको उन इंद्रियों को हमने भगवान की सेवा में अगर नहीं लगाया तो फिर वो गोस्वामी बनना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी के बाद अगला स्टेज है हमको शुद्ध भक्त भी बनना है। तो केवल इंद्रियों को संयमित करना ये हमारा ध्येय नहीं है, लेकिन हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? इंद्रियों को संयमित करके उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तभी गोस्वामी बनने का हमारा सही जो उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। नहीं तो फिर हम देखते हैं कि पिछले युगों में कई सारे असुरों ने भी अपने इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त किया था। जैसे रावण ने बहुत कठोर तपस्या करके इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करके जो है कई सारे सिद्धियों को उसने प्राप्त किया था। लेकिन बाद में हुआ क्या? वही जो रावण है, अपनी इंद्रियों के ऊपर बहुत संयम प्राप्त करने वाला रावण, बाद में वो इंद्रिय भोग में लग गया। उन्हीं इंद्रियों को उसने इंद्रिय भोग में लगा दिया।
हिरण्यकश्यपु को हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु जो है उसने भी कठोर तपस्या करके अपने इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त किया और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। लेकिन वही हिरण्यकश्यपु हम देखते हैं कि बाद में पाप कार्य में लग गया और फिर वही इंद्रियां उसके नाश का कारण बन गई। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि केवल इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करना ये तो हमारा ध्येय है ही, लेकिन वो हमारा ध्येय तब तक सफल नहीं हुआ जब तक हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो गोस्वामी बनने के बाद शुद्ध भक्त भी हमको बनना है, तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से कृष्ण भावना में हमारी जो मनोवृत्ति है उसके ऊपर हमारी प्रगति निर्भर करती है। इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा हमने पिछली बार की थी, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा विस्तृत से चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हमको चर्चा करने हैं। तो अभी ये जो उपदेशामृत ये जो किताब है उसके ऊपर कई सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टीका किए हैं। जैसे अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उपदेशामृत, तो ये प्रभुपाद जी की टीका है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनकी भी एक टीका है इसके ऊपर। उनको बोला जाता है कि पीयूष वर्षणी, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो टीका है पीयूष वर्षणी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनकी भी एक टीका है, उनका नाम है अनुवृत्ति। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो है टीका है उपदेशामृत के ऊपर। तो ऐसे अलग अलग टीकाएँ आचार्यों ने लिख के रखे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है अपने भजन में वो उनका एक भजन है, बहुत फेमस भजन है, वो है वैष्णव ठाकुर। तो ये वैष्णव भजन में उन्होंने वेगों के बारे में चर्चा की है, दोषों के बारे में चर्चा की है, 6 वेग 6 दोष 6 गुण। तो ये जो रूप गोस्वामी के ये जो 11 वर्सेस है, जो 11 जो श्लोक्स हैं, उसके पहले 3 श्लोक क्या वर्णन इनके भजन में दिखता है हमको। तो उसमें पहले श्लोक में जो है 6 वेगों का वर्णन आता है, दूसरे श्लोक में 6 दोषों का वर्णन आता है, और तीसरा जो श्लोक है उसमें 6 गुणों का वर्णन आता है। तो भी हम देखते हैं कि शुरुआत में ही इन श्लोकों में निषेध का वर्णन आया है। निषेध मतलब हमको क्या चीज़, मतलब क्या हमको नहीं करना है, डोंट्स। और उसके बाद 6 गुणों का वर्णन आता है बाद में, तो क्या करना है, मतलब विधि का वर्णन आता है। तो विधि और निषेध ये आध्यात्मिक जीवन में सबको पालन करना पड़ता है, नहीं तो हम प्रगति नहीं कर सकते। मतलब 4 मतलब डूज एंड डोंट्स, क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है इसको बोलते हैं विधि, क्या नहीं करना है उसको बोलते हैं निषेध। तो विधि और निषेध का दोनों का पालन हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल विधि का पालन करो और निषेध को छोड़ दो, या फिर निषेध का पालन करो और विधि को छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों का पालन करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे गोस्वामी पाद जो है उन्होंने दोषों के बारे में, मतलब निषेध के बारे में वर्णन किया है सबसे पहले। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि हो सकता है हम भक्ति बहुत अच्छी तरह से करें, डूज का पालन, विधि का पालन बहुत अच्छी तरह से करें, लेकिन निषेध का अगर पालन नहीं करते, क्या नहीं करना है ये हमको अगर पता नहीं होगा, तो फिर जो कुछ भी भक्ति हमने अभी तक की है उसका फल हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने निषेध का पालन नहीं किया है। निषेध मतलब क्या नहीं करना है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या विधि और निषेध एग्जैक्टली है क्या। अभी किसी भी क्षेत्र में आप देखिए कि आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कि आपको कुछ चीज़ें करनी है जिसको बोलते हैं नियम, और कुछ चीज़ों से आपको निषेध किया जाता है, मतलब कुछ चीज़ें करने से आपको मना किया जाता है। तो ये दोनों का पालन करना पड़ता है। भौतिक जगत के किसी भी क्षेत्र में आप देखिए,
कि डूज एंड डोंट्स किधर भी आपको फॉलो करने पड़ते ही है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जब आते हैं हम, तो ये दोनों चीज़ें अनिवार्य है, उसका पालन करना। लेकिन यहाँ पे आचार्यों ने सबसे पहले जो फोकस किया है वो निषेध के ऊपर फोकस किया है। सबसे पहले फोकस निषेध के ऊपर है, डोंट्स के ऊपर है। वैसा क्यों? क्योंकि आचार्य के मतानुसार हमारी जो भक्ति है वो व्यर्थ हो सकती है, वो उचित फल हमको प्रदान नहीं करेगी। तो इसलिए ये 4 डूज एंड डोंट्स, इसका पालन करना जरूरी होता है। अभी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय और 113वां जो श्लोक है, उसमें बहुत सुंदरता से वर्णन किया है कि ये निषेध और विधि इसके बारे में। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधाशूर एतयोरेव किंकरः। स्मर्तव्यं सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित् सर्वे विधि निषेधाशूर एतयोर एव किंकरः। इसमें ऐसा बोला गया है कि सारे विधि और जो सारे निषेध है ये किनके दास है? एतयोर एव किंकरः, मतलब ये किंकर किसके हैं? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि भगवान के बारे में भगवान का स्मरण करना, भगवान कृष्ण का, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण करना, विष्णु भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना। और विस्मर्तव्यम न जातुचित, कभी भी भगवान को भूलना नहीं। ये प्रमुख प्रिंसिपल है हमारे भक्ति का। तो जो भी नियम हम पालन करते हैं, जो भी विधियां हम पालन करते हैं, ये सारे नियम और विधियां ये इस प्रिंसिपल के दास हैं। ये इसके इर्द गिर्द हमारे सारे नियम और विधियां घूमते रहते हैं। तो अगर ये प्रिंसिपल को हम भूल गए कि हमको ये सारी चीज़ें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये अगर हम भूल गए तो फिर वो विधिया और वो नियम का कुछ अर्थ ही नहीं रहा। फिर तो सारा हमारा जो प्रयास है वो व्यर्थ है भक्ति में। इसलिए ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम भक्ति में जो कुछ भी करते हैं वो सारे नियम और विधियाँ किसके दास हैं, किसके लिए हम कर रहे हैं? हमेशा भगवान का स्मरण रखना और कभी भी भगवान को ना भूलना, ये हमारा प्रमुख जो है उद्देश्य होता है सारे नियम और विधि पालन करने का। तो अभी कुछ उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से निषेध और विधि ये कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अगर हम बीमार हैं, कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ चीज़ें करने के लिए बोलता है और कुछ चीज़ें करने से उसको मना करता है। तो कुछ विधियाँ उसको बताता है कि ये औषधि है, ये औषधि को आपको इस प्रकार से लेना है, सुबह दोपहर शाम को। और फिर इसके साथ साथ डॉक्टर उनको पथ्य भी पालन करने के लिए बोलता है, मतलब डोंट्स, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ आपको नहीं खानी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो डॉक्टर बोलते हैं सीधा सीधा कि आप अगर पथ्य का पालन नहीं करेंगे तो ये मेडिसिन उतना काम नहीं करेगा, ये मेडिसिन प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसीलिए कोई भी डॉक्टर आप देखिए, वो अगर प्रामाणिक डॉक्टर है तो वो औषधि के साथ साथ हमको पथ्य भी पालन करने के लिए बोलता है। तो वो बोलता है कि तभी ये औषधि काम करेगी जब आप पथ्य का पालन करेंगे और आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे एक उदाहरण चूज़ किया है कि वो अगर यज्ञ कुंड चल रहा है और यज्ञ कुंड में अग्नि है और वो अग्नि को हम देखते हैं कि प्रज्वलित करने के लिए जो है पुजारी घी को डालते हैं, है ना। तो अगर अग्नि प्रज्वलित करना है तो घी को डाला जाता है। तो जब तक आप घी डाल रहे हैं तब तक अग्नि प्रज्वलित होगा, लेकिन उसी अग्नि में अगर आप एक साइड से पानी भी थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे तो क्या होगा? वो अग्नि प्रज्वलित उतना नहीं होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि पानी डालते 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 वो अग्नि बुझ भी जा सकता है। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी
हम जब आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है समझना कि हमको ये निषेध क्या है, हाँ, इससे हमको बचना है। हाँ, इसको हमारे भक्तिमय जीवन में पालन करना है। नहीं तो केवल भक्ति के नियमों को पालन करते रहे और पाप कर्म जो है, हाँ, जो कुछ नहीं करना है वो अगर करते रहे तो फिर भक्ति में हम कभी भी प्रगति नहीं करेंगे। हमारी भक्ति वो फल नहीं देगी। कृष्ण प्रेम को हम कभी भी जो है प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए विधि और निषेध इनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे जो ये गोस्वामी पाद है, गोस्वामियों ने सबसे पहले विधि के बारे में चर्चा नहीं की है, यहाँ पे निषेध के बारे में बोला गया है यहाँ पे कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो पहला जो श्लोक है उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। पहले श्लोक के लिए पढ़ते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। देखिए ये श्लोक सबसे पहले हमको वेगों के बारे में बताता है कि ये जो वेग है इसको हमको सहन करना है। देखिए ये बहुत वर्ड यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। एतान वेगान यो विषेत धीरः, जो धीर पुरुष है इन वेगों को जो है सहन करता है। यहाँ पे ये शब्द नहीं लिखा है कि यहाँ पे ये ख़त्म करने की बात नहीं आई है यहाँ पे, क्योंकि जब तक ये हमारा शरीर है, जब तक ये हमारा शरीर है तब तक ये वेग रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होने वाले। तो इसलिए हमारे गोस्वामी पाद यहाँ पे बताते हैं कि इन वेगों को आपको केवल सहन करना है, और केवल सहन करना नहीं है, उन वेगों को आपको भगवान की भक्ति में भी लगाना पड़ेगा। नहीं तो सहन कब तक करेंगे आप, तो उतनी शक्ति हमारे में नहीं है। तो उनको सहन भी करना है, लेकिन साथ साथ उन वेगों को हमको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ख़त्म करने की बात नहीं आती है यहाँ पे। देखिए अर्थ बहुत सुंदर है यहाँ पे इसका। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेगों को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। मतलब कौन सा व्यक्ति धीर पुरुष जो सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है, जो इन 6 वेगों को वो सहन कर सकता है। तो यही तो फ़र्क है भक्तों में और अभक्त में। तो भक्तों में भी ये वेग पाए जाते हैं और अभक्तों में भी ये वेग पाए जाते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? एक भक्त जो होता है इन वेगों को वो सहन करता है, और अभक्त होता है वो इंद्रिय भोग में लगा रहता है, अपने ही भोग में वो लिप्त रहता है। लेकिन भक्त जो होता है इन वेगों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये मुख्य फ़र्क है भक्त या फिर अभक्तों में, या गोस्वामी या अभक्तों में। तो हम यहाँ पे देखें कि ऐसा जो धीर पुरुष है इन 6 वेगों को जो सहन करता है, वो सारे पृथ्वी पे जो है शिष्य बनने के लिए लायक है। मतलब यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद हमको बता रहे हैं कि कौन गुरु बन सकता है। देखिए गुरु का यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है, और एक शिष्य के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है कि वो अपने वेगों को सहन करे। तो गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो दीक्षा गुरु, दूसरा जो होता है वो शिक्षा गुरु होता है, और तीसरा चैत्य गुरु होता है। तो पहला जो गुरु होते हैं वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, जो हमको आध्यात्मिक जीवन में जैसे हम आते हैं तो हमको दीक्षित करते हैं, एक मंत्र हमको देते हैं और फिर हमको दीक्षा देते हैं वो, और हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। किसकी? हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो वो जो दीक्षा गुरु है वो हमारे साथ एक संबंध प्रस्थापित करते हैं, संबंध ज्ञान का, कि वो हमें भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान कौन है। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है,
हम उनके दास हैं और हमारा उनके साथ एक शाश्वत संबंध है। तो ये कार्य है दीक्षा गुरु का, जो संबंध ज्ञान में हमको प्रस्थापित करता है। बाद में शिक्षा गुरु जो है वो अभिधेय ज्ञान वो हमको प्रदान करता है, जो कि साधन और साध्य के बारे में होता है, लेकिन खासकर साधन के बारे में वो हमको ज्ञान देता है कि किस प्रकार से फिर ये भक्ति की प्रोसेस को आपको अपनाना है, अलग अलग नियमों को आपको पालन करना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। तो शिक्षा गुरु जो है हमको शिक्षा प्रदान करते हैं। और फिर चैत्य गुरु क्या करते हैं कि जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु इन्होंने जो हमको बताया है वो पालन करने के लिए हमको शक्ति प्रदान करते हैं। वो चैत्य गुरु जो परमात्मा के रूप में, भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में होते हैं, उनको चैत्य गुरु बोला गया। तो इस प्रकार से ये गुरु, अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। तो अभी यहाँ पे इस श्लोक में 6 वेगों के बारे में बताया गया है। अभी वेग मतलब एग्जैक्टली है क्या? वेग मतलब कुछ करने की तीव्र इच्छा, डिज़ायर विच डिमांड्स टू एक्ट अर्जेंटली, कि कुछ करने की तीव्र इच्छा तो अलग अलग, हमारे सब अलग अलग प्रकार की हम में इच्छाएं होती है ना, लेकिन वो इच्छा जब तीव्र बन जाती है तो फिर उसको वेग कहते हैं। और वो वेग 6 प्रकार के हैं। तो हमने जैसे चर्चा की कि वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, वाणी का वेग है, मन का वेग है, क्रोध का वेग है। फिर जिह्वा वेगम, ये जिह्वा का जो वेग है। फिर उदर का वेग है और उपस्थ जननेंद्रिय का वेग है। तो ये वेगों के बारे में इसमें चर्चा की गई। अभी इसके अगर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से फिर वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में पहला अध्याय और 9वां श्लोक जो है, इसमें जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को जो है अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें एक प्रश्न वो ये भी पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, यदि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं तो वो प्रायश्चित्त क्यों करते हैं? मतलब वो प्रायश्चित्त के बारे में थोड़ी पूछताछ कर रहे हैं। अभी हम अगर श्रीमद् भागवतम का ये जो 6ठा स्कंद पढ़ेंगे तो ये श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को अलग अलग हेलिश कंडीशंस ऑफ लाइफ, मतलब नरकों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा जब पाप करते हैं तो नरक में वो किस प्रकार से वो यातनाएं भोगते हैं। तो ये जब परीक्षित महाराज ने सुना तो उनको बहुत दुख लगा, कि उनको बहुत करुणा जागृत हो गई उनके हृदय में। और फिर वो सोचने लगे कि अभी ये बद्ध जीव जो नरक में यातनाएं भोग रहे हैं अपने पाप के कारण, उनका उद्धार कैसे होगा? तो उसी श्रृंखला में एक प्रश्न ये भी पूछते हैं कि ये जीवों को पता होता है कि हम अगर पाप करेंगे तो नरक में हम जाएंगे, नरक में हम यातना भोगेंगे, लेकिन फिर भी वो पाप करने की जो वृत्ति है वो इतनी प्रगाढ़ है, ये दृढ़ है हृदय में कि वो बार बार पाप करते रहते हैं। हालांकि ज्ञान है लेकिन फिर भी पाप करते हैं। तो फिर वो फिर प्रायश्चित्त में लग जाते हैं कुछ जीव कि उन पापों से छुटकारा करने, लेकिन फिर भी प्रायश्चित्त करने से वो हृदय की जो वासनाएं हैं, पाप करने की जो वृत्ति है, उससे वो छुटकारा नहीं पाते हैं। तो इसलिए बार बार वो पाप करते हैं। तो फिर उस प्रायश्चित्त का क्या फायदा? इसलिए फिर उसके बारे में वो पूछा करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो हैं अलग अलग प्रकार के उदाहरण देते हैं कि देखिए, पहला तो वो चोर का उदाहरण देते हैं कि चोर को पता होता है कि वो पकड़ा जाएगा पुलिस द्वारा, और पकड़ने के बाद उसको दंड होगा, पनिशमेंट होगी, वो जेल में जाएगा, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है बार बार। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो पकड़ा भी जाता है और वो पनिशमेंट जो है, वो दंड का अनुभव भी करता है, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है बार बार। तो फिर ये प्रकार की जो वृत्ति है वो किस काम की? वो दंड देने का क्या फ़ायदा है फिर? वो तो फिर बार बार वो चोरी करता ही रहेगा।
वो दंड का क्या फ़ायदा, वो उस प्रकार के प्रायश्चित्त उसको देने का फ़ायदा ही नहीं है कुछ। फिर दूसरा उदाहरण यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी देते हैं हाथी का, कि हाथी जब स्नान करने जाता है किसी तालाब में, तो स्नान करने के बाद वो बाहर आता है और फिर से एक बार कीचड़ अपने शरीर के ऊपर डाल देता है, गंदा हो जाता है, वापस फिर से पानी में जाता है, स्नान करता है, वापस कीचड़ डालता है, तो वो स्नान का कुछ फ़ायदा है ही क्या। तो ये दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पे देते तात्पर्य में। तीसरा उदाहरण एक क्रिश्चियन व्यक्ति का दिया है, ईसाई व्यक्ति जो गिरजाघर में जाके अपने पापों का वो कन्फेस करता है, पापों के लिए, मतलब वो कबूली देता है कि हाँ मैंने ये पूरे हफ्ते में इतना इतना पाप किया है, और फिर आज मैं यहाँ पे आया हूँ, तो प्रार्थना करता है, प्रीस्ट को कुछ वहाँ पे दान दक्षिणा देता है, और फिर उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं इन पापों से मैं मुक्त हो गया, और फिर से पूरे हफ्ते भर वो पाप करके पापों में फिर से लग जाता है, और उसको लगता है कि बस गिरजाघर में जाके केवल मैंने मेरा प्रायश्चित्त कर लिया, अभी पापों से मुक्त हो गया, पापों में फिर से लग जाता है। तो ये प्रकार के जो प्रायश्चित्त है, इसकी बहुत कड़ी भर्त्सना ये जो परीक्षित गोस्वामी यहाँ पे कर रहे हैं कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है, लोग बार बार वापस पाप कर रहे हैं इस प्रकार से, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है ना। तो प्रभुपाद जी इसमें ये भी बताते हैं कि इस प्रकार की गलतियाँ अगर कोई करता है और केवल वो सुन के या देख के समझ लेता है, तो वो फर्स्ट क्लास का पर्सन समझना चाहिए। वो बाद में सुन के उसको लगता है कि नहीं नहीं मुझे इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, तो वो फर्स्ट क्लास का पर्सन है। जो केवल सुन के देख के समझ में आता है वो सुधर जाता है। लेकिन सेकंड क्लास का वो व्यक्ति है कि उसको वो अनुभव करना पड़ता है, फिर बाद में समझ में आता है कि अरे नहीं नहीं ये गलती करना बहुत भारी है मेरे लिए, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन थर्ड क्लास की कैटेगरी प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो देखता है, अनुभव भी करता है, लेकिन अनुभव करने के बाद भी सुधरता नहीं है, वापस वही गलती बार बार करता रहता है। ऐसे मूर्खों की तुलना थर्ड क्लास कैटेगरी में की है प्रभुपाद जी ने। तो फिर वो प्रायश्चित्त कुछ काम का नहीं है। तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में भी हम जब जीवन जीते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे जो लोग होते हैं जब आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करते हैं, तो वो इस प्रकार के दौरे से वो गुजरते हैं। किस प्रकार के कि वो उनकी ऐसी सोच होती है कि मैं जो भी भक्ति का पालन कर रहा हूँ, तो मैं कुछ अगर पाप करूँगा तो मेरे भक्ति करने से वो मेरा पाप मिट जाएगा। तो इसको बोलते हैं भक्ति के बल पर पाप करना। या फिर कोई अगर नाम जप कर रहा है तो ये धारणा से अगर वो जप कर रहे हैं कि मैं जो है मैं मेरा पाप भी करूँगा और उसके साथ साथ यहाँ पे नाम जप भी करता रहूँगा, ताकि मैं नाम जप के द्वारा मेरा पाप भी मिट जाएगा, बाद में मैं फिर से पाप करने के लिए रेडी हूँ। तो इस प्रकार का जो वृत्ति है, इसका खंडन किया है शास्त्रों में कि कभी भी जो है नाम के बल पर पाप करना, ये 7वां नाम अपराध बोला गया है। तो ये इस प्रकार का नाम जप जो है वो उचित फल प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि कई जो लोग जब भक्ति में आते हैं, भक्ति के विधानों का पालन करने लगते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो फर्स्ट क्लास कैटेगरी के होते हैं कि जैसे वो विधि और निषेध के बारे में सुनते हैं तो उसको यथारूप उसका वो पालन करते हैं, और भक्ति में एक एकदम रॉकेट की तरह प्रोग्रेस वो कर लेते हैं। बहुत जल्द वो दिखने को मिलता है कि वो बहुत फास्ट प्रगति कर ली उन्होंने कुछ ही दिनों में। और कई लोग हम ऐसे भी देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद उनको कई सारे दिन, महीने, कई सारे वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते हैं। वो उतना उनका इंटेंसिटी या नाम के प्रति रुचि, भगवान के श्रवण के प्रति रुचि, शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, हालांकि सालों साल गुजर जाते हैं,
लेकिन ऐसे भक्त जो है अ, अपने भक्ति के उसी स्तर पे रहते हैं, और कुछ भक्त बहुत आगे निकल जाते हैं अपने भक्ति के इसमें प्रोसेस में। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये कारण है कि हम ये जो निषेध दिए गए हैं इसकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। तो ध्यान नहीं दिया है मतलब जो चीज़ें नहीं करनी है वो हम करते रहते हैं, इधर भक्ति भी करते हैं और इधर हमारे पाप कर्म भी चालू रहते हैं। तो इसलिए हम जो है भक्ति में वो टेस्ट, वो रुचि हमको कभी भी प्राप्त नहीं होती है। अनर्थ निवृत्ति का वो जो स्टेज हमने बताया ना, तीसरा स्टेज, अनर्थ निवृत्ति का स्टेज, वो बहुत लंबा हो जाता है। फिर उसके बाद जो निष्ठा के स्तर पे वो पहुंच ही नहीं सकते हैं। फिर निष्ठा के बाद आता है आगे रुचि। वो रुचि तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन कई सारे भक्त हैं वो काफ़ी फिर आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि विधि और निषेध इनका बहुत अच्छी तरह से वो पालन करते हैं। तो एक सुंदर उदाहरण भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ये हमको देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तो भक्ति में प्रगति करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमको। भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर बताते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा कि एक शादी की बारात जिसमें कई सारे जेंट्स और लेडीज़, जिसको बोलते हैं हम पुरुष और स्त्रियाँ, शादी की बारात ऐसी जा रही थी। तो उनको नदी को क्रॉस करना था, एक नदी को, तो नौका से जाना था। तो नाव में सब लोग बैठ गए और नावड़ी को बोला कि भैया अभी हमको उस पार जाना है। वो नदी तो बहुत, उसका पात्र बहुत बड़ा था और वो जहाँ उनको जाना था गंतव्य स्थान, उसको भी काफ़ी समय लगने वाला। तो सब लोग नौका में बैठ गए हैं और नावड़ी को बोल दिया कि भैया चलो अभी हमको पार करवाओ ये सब ये जो नदी है। तो नावड़ी बोला ठीक है, चिंता नहीं, आप लोग आराम से बैठ जाइए। तो सब लोग नाव में बैठ गए और हुआ ऐसे कि शादी की बारात तो हमको पता है कि वो सब थके हुए थे, तो सब लोग सो गए। रात का समय था। तो नावड़ी फिर वो अपना वो चला रहा है, नौका को चलाते 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 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, पूरी रात बीत गई। और नौका के जो लोग हैं, नौका में जो बैठे हुए वो एकदम सोए हुए थे सब लोग। तो बाद में जब सुबह हो गई तब लोग जग गए और फिर देखा कि अरे ये क्या हो गया, हम तो अभी यहीं के यही है, हम लोग आगे गए ही नहीं, हमारा गंतव्य स्थान तो अभी तक बहुत दूर है, हम जहाँ बैठे थे जिस स्थान पे वही स्थान पे हैं हम लोग। तो नावड़ी को पूछा कि अरे क्या हो गया ये? तो नावड़ी को समझ में आया कि क्या गड़बड़ हो गया। बोले जी ऐसा हो गया, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। बोला क्या गड़बड़ हो गया? वो नौका का जो लंगर है, लंगर एंकर जो होता है, वो निकालने के लिए मैं भूल गया। तो रात का समय था, कुछ दिख नहीं रहा था मुझे लगा कि बस अभी जाना है, तो वो लंगर निकालने के लिए मैं भूल गया। तो सभी लोगों ने अपने माथे के ऊपर हाथ लगाया, बोले हाय राम ये क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ये स्टोरी हमको इसलिए बताते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा तात्पर्य छिपा हुआ है। कौन सा तात्पर्य? तो हम भी बहुत बार इस प्रकार से हमारी भक्ति की नौका में बैठ जाते हैं, लेकिन वो एंकर निकालना ही भूल जाते हैं हम लोग, वो लंगर को निकालना भूल जाते हैं। और कई साल बीत जाते हैं, हम देखते हैं कि हम उसी जगह पे हैं, हमने तो कुछ प्रगति की ही नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर बताते हैं कि वो एंकर, वो लंगर क्या है? हमारी आसक्तियाँ, हमारे हृदय में जो आसक्तियाँ हैं, जो वासनाएं हैं, उनको वैसे कि वैसे हमने जतन करके रखा है। उनके ऊपर कुछ कार्य हमने किया ही नहीं। भक्ति में जो निषेध जो बोला गया था उसके ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। पाप कर्म हमारे भक्ति के ऐसे ही हम करते रहे, उल्टा उसको और बढ़ाते रहे। एक साइड से ऐसा लग रहा था कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, नियमों का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं, हाँ बस अभी कृष्ण प्रेम तो बस प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन यहाँ बात तो कुछ और ही है। क्यों? किस प्रकार से? क्योंकि हमने जो है
पाप कर्मों को अभी तक छोड़ा ही नहीं है, ये निषेध जिसको बोलते हैं, पाप करने की वृत्ति उसको हमने अभी तक त्यागा ही नहीं है। हाँ, इसलिए वो आसक्ति और हृदय में होने के कारण हमारी भक्ति की गाड़ी आगे गई नहीं। तो बहुत ज़रूरी होता है भक्ति में निषेधों का पालन करना। इसलिए हमारे जो ये गोस्वामीज हैं, ये सबसे पहले हमको ये 6 वेग और 6 दोषों के बारे में हमको बता रहे हैं कि आप सतर्क रहिए। जब भक्ति करेंगे तो भक्ति की ये जो लता है ये बहुत कोमल है, और इसका अगर आप ये 6 वेग और 6 दोषों से इसका आप प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगी भक्ति की लता। तो उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो अभी थोड़ा सा वाणी के वेग के बारे में चर्चा करते हैं कि वाचो वेगम। सबसे पहले बोला गया है कि हमारी जो ये वाणी है, इसके ऊपर नियंत्रण कैसे लाया जाए। ये जो वेग है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? हम इसको रोक नहीं सकते। जैसे मैंने बोला ना कि जब तक ये शरीर है तब तक बोलना तो है ही, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। एक ही कर सकते हैं, ये वाणी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। नहीं तो फिर कोई मौन लेके नहीं रह सकता है। कितने दिन तक आप रहेंगे मौन? बस किसी से बात ही नहीं करना है। कितने दिन? एक दिन, एक महीना, एक साल, ज़्यादा नहीं। ये बोलने का वेग इतना पावरफुल है कि ये हमको बाध्य कर देगा बोलने के लिए। और जब ये वाणी, जब ये कृष्ण के लिए नहीं बोलेंगे, हम लोग कृष्ण के संबंधित कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर यही वाणी हमारे नाश का कारण बन सकती है, हमारे पतन का कारण बनेगी। क्योंकि शास्त्र हमको बताते हैं, क्या बताते हैं? ये वाणी जब भगवान के बारे में ये नहीं बोलती हैं, भक्ति के बारे में ये चर्चा नहीं करेगी, तो ये वाणी जैसे कि एक मेंढक के डरावने जैसा, जैसे मेंढक डराता है ना, मेंढक आवाज़ निकालता है, उस प्रकार से वो वाणी की तुलना की गई है। और जब मेंढक आवाज़ निकालता है तो वो केवल एक सांप को ही आकर्षित करता है अपनी तरफ, किसी और को नहीं। वो मेंढक को लगता है अरे मैं तो कितना सुंदर गा रहा हूँ, मैं तो कितना सुंदर बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाए मेरा गाना सुन के, या वो आकर्षित हो जाए। लेकिन मेंढक अपने आवाज़ के द्वारा केवल सर्प को ही आकर्षित करता है। और ऐसा होता है कि एक दिन वो सर्प उसको निगल लेता है। तो उसी प्रकार से ये अभोक्तों की तुलना ये मेंढक के डरावने जैसे की है। मेंढक जैसा डराता, आवाज़ निकालता है, तो उस प्रकार से अभक्त। अभी यहाँ पे कौन से दिए हैं? भौतिकवादी और मायावादी। कि भौतिकवादी मतलब ये सांसारिक बातें करना। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि भौतिकवादी व्यक्ति मतलब वो भगवान के बारे में चर्चा नहीं होती है उनकी, भगवान के संबंधित चीज़ों में, भक्ति की क्रियाओं के बारे में चर्चा नहीं होती है, सांसारिक चीज़ों के बारे में बातें होती है भौतिकवादी। और मायावादी मतलब भगवान निराकार है, निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, या फिर हम भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, इस प्रकार की फिलॉसफी। अलग अलग प्रकार की मायावादियों की भी कैटेगरीज होती है। लेकिन इस प्रकार की मायावादियों का जो तत्व ज्ञान है, इसका उनका ये जो उनका बोलना है, ये जो उनकी वाणी है, ये भी ये एक मेंढक से इसकी तुलना की गई है। तो एक दिन क्या होगा, इनका जो जीवन है वो हर लिया जाएगा। आयुर्हरति वै पुंसम उद्यन अस्तम च यन्नसो तस्यर्थे क्षणो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। देखिए बहुत सुंदर बताया गया। श्रीमद् भागवतम का 2 स्कंद 3 अध्याय और 17वां ये जो श्लोक है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम अगर ये जो वाणी है इसको भगवान की सेवा में अगर नहीं लगाएंगे तो फिर हम धीरे धीरे हमारा जो ये जीवन है वो हमको मृत्यु की तरफ लेके जाएगा, वो घटता जाएगा। आयुर्हरति, उनका जो है आयु, उनका हरण होगा, आयु का हरण होगा। किनका? आयुर्हरति वै पुंसा उद्यन अस्तम च यन्नसो। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, हर एक दिन जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो सूर्य के उदय होने से और उस
सूर्यास्त होने से जब एक एक दिन जब घटता जाता है, तो वैसे वैसे ये लोग मृत्यु के करीब 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 आ जाते हैं। उनकी आयु घटती जाती है, घटती किनकी? जो लोग तस्यार्थे यच्छनोनीत उत्तम श्लोक वार्तया, जो उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, भगवान के बारे में जो चर्चा नहीं करते हैं उनकी आयु का हरण होता है। भक्तों के बारे में नहीं बोला गया है यहाँ पे। भक्तों के बारे में तो उल्टा बोला गया है कि वो शाश्वत जीवन को वो प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पे जो ऐसे लोग जो भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते हैं उनकी आयु हर ली जाती है एक एक दिन, वो उतना मृत्यु के करीब आते हैं और फिर मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्कर में बाद में फिर से फंस जाते हैं। लेकिन भक्त जैसे ही उनका एक एक दिन बीतता जाता है तो वो शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। शाश्वत जो भगवान का धाम है उनकी तरफ वो अग्रसर होते हैं। तो बाकी के जो भौतिकवादी लोग हैं उनकी तुलना भक्तों से नहीं हो सकते, उनका पूरा उल्टा होता है भक्तों का। इसलिए एक एक दिन भक्तों के लिए ये बहुत भयावह है, अभक्तों के लिए। और भक्तों के लिए ये बहुत आनंददायी है। क्यों? क्योंकि वो हर एक क्षण, हर एक दिन, हर एक महीना, वर्ष, साल जैसे बीतता है तो भगवान के करीब आ जाते हैं, शाश्वत जीवन के वो करीब आने लगते हैं। तो इसलिए वाणी को अगर हमको नियंत्रित करना है तो एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? इस वाणी को जो है भगवान की सेवा में लगाना, भगवान के बारे में चर्चा करना। नहीं तो फिर वाणी को रोक पाना बहुत मुश्किल है। कभी भी हम ये बोलने का जो वेग है हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम मौनी बाबा नहीं बन सकते कभी भी। इसलिए हमको इस वाणी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करना और भगवान की कथा का बखान करना, भगवान की गुणों का वर्णन करना, ये इसके लिए सोल्यूशन है। कृष्ण कथा, अभी आप भगवत गीता अगर पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भी भगवान जो है इस ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, जो वाणी की जो तपस्या है उसके बारे में बताते हैं। वो क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यद स्वाध्याय भ्यसनम चैव वाक्मय तप उच्यते। अभी देखिए इसमें बोला कि ऐसी वाणी, मतलब वाणी की तपस्या के बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कौन सी वाणी जो अच्छी है। अनुद्वेग करम वाक्यम, वाणी की तपस्या क्या है कि जो दूसरों को उद्विग्न ना करे, बोलने से उनको कष्ट ना पहुँचे, वो लोग एजिटेट ना हो, इरिटेट ना हो, ऐसा हमारा इस प्रकार की हमारी वाणी होनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, वो वाणी सत्य होनी चाहिए। प्रियम, प्लीजिंग, बहुत मधुर वाणी होनी चाहिए, हाँ, प्रिय होनी चाहिए बोलने के लिए। हितम चयत, जो वो बोलने से दूसरों का हित भी होना चाहिए, हितकारी होनी चाहिए। स्वाध्याय व्यसनम चैव, मतलब वो वाणी शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। अभी देखिए इसमें इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे बोले। वाक्मय तप उच्यते, इस प्रकार से ये जो तप है ये वाणी का तप है, ये वाणी की तपस्या है। तो ऐसी वाणी हमको दोहरानी चाहिए, बोलनी चाहिए, जो सत्य हो, जो हितकारी हो, जो प्लीजिंग हो, बोलने के लिए मधुर हो, प्रिय हो, और वो शास्त्रों के अनुसार हो, किसी को उद्विग्न ना करे। बोलने से किसी को जो है कोई व्यक्ति उद्विग्न ना हो, उसको क्या बोलते हैं, वो एजिटेट ना हो हमारे बोलने से कोई व्यक्ति। अभी देखिए अगर इसमें अगर हम सत्य बोलते हैं लेकिन वो सत्य बोलने से फिर अगर किसी का हित नहीं हो तो फिर वो सत्य सत्य नहीं हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कसाई गाय के पीछे भाग रहा है गाय को पकड़ने के लिए और वो पकड़ नहीं पा रहा है, और ऐसा हो गया कि वो गाय किधर गई वो कसाई को पता नहीं, और फिर कोई व्यक्ति उसको मिलता है और वो व्यक्ति को पूछता है कसाई कि अरे गाय कहाँ गई, आप बताएंगे क्या, क्योंकि उसको स्लॉटर हाउस में लेके जाना है। तो अगर वो व्यक्ति उसको सत्य बोल देता है कि हाँ गाय यहाँ यहाँ गई है, तो क्या उसने सत्य बोला?
अगर उसने बोल दिया सत्य कि हाँ गाय इस प्रकार इस जगह पे गई है, तो वो सत्य जो है वो सत्य फिर किस काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें किसी का हित नहीं है, तो वो फिर वो वाणी की तपस्या नहीं है। वो सत्य को जो है सत्य नहीं बोला जाता है। अगर वो वाणी किसी का हित ना करे तो वो सत्य सत्य नहीं रहा फिर। या फिर वो वाणी किसी को कष्ट ना पहुंचाए, वो सत्य। अगर आपने सत्य तो बोल दिया, लेकिन आपने सत्य ऐसा बोला कि दूसरे बेचारे दुखी हो गए, कष्टी हो गए। हाँ, कभी कभी ऐसा बोलना भी पड़ता है, लेकिन ये वाणी की तपस्या है। भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार के हमारे वाणी के ये गुण होने चाहिए हमारे अंदर, कि वो सत्य होने चाहिए, वो इसमें हित होना चाहिए दूसरों का, वो मधुर होनी चाहिए, कोई उद्विग्न ना भी हो, और वो शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। देखिए इसमें एक उदाहरण आता है। ये जो विदुर है, वो जब तीर्थाटन कर रहे थे तो सब जगह पे तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया, और बाद में वो हस्तिनापुर आया। अभी विदुर जी को पता था कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने धाम को लौट गए हैं, और फिर वो वार्ता सिर्फ विदुर जी को पता थी, पांडवों को पता नहीं था। पांडव उस समय जो है हस्तिनापुर में थे। अभी विदुर जब हस्तिनापुर में आए तो उन्होंने ये जो सत्य था ये पांडवों को नहीं बोला। देखिए सत्य था, लेकिन फिर भी वो सत्य बोलने से उनको दुख होगा, वो सत्य बोलने से वो उद्विग्न हो जाएंगे। हाँ, वो प्रिय नहीं है उनके लिए, इट्स नॉट वेरी प्लीजिंग। सो इसलिए वो विदुर ने उस समय उस सत्य को नहीं बोला, क्योंकि विदुर को ये पता था कि एक ना एक दिन इनको ये तो पता ही चलने वाला है कि भगवान अपने धाम में लौट गए हैं, तो मैं खाली पीली कारण क्यों बनूं, इनको दुख देने का कारण मैं क्यों बनूं। ये समय तो अपने हिसाब से इनको रिवील कर देगा, कोई ना कोई बाद में आके बता सकता है, मैं अभी कारण नहीं बनना चाहता। तो इसलिए विदुर ने सत्य जो है बताने का निर्णय नहीं लिया उस समय। तो इसलिए हमको सत्य भी बोलना हो तो वो टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हमको प्रेजेंट करना होता है, कि स्थल काल देश काल और पात्र के अनुसार उसको हमको बताना चाहिए। तो वो सत्य इस प्रकार से। तो ये भगवान बोलते हैं कि जो वाणी की तपस्या है तो वो हमको पता होना चाहिए, उस प्रकार से हमको जो है वाणी को हमको यूज़ करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 5वां जो अध्याय है, इसके दशम जो श्लोक है, 10वां श्लोक, ये तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने लिखा है कि किस प्रकार से अगर कोई अपने वाणी को भगवान की सेवा में वो अगर नहीं लगाता है, तो वो वाणी को या फिर वो वाणी जहाँ पे बोली गई है वहाँ उसको ऋषि मुनि, हमारे ऋषि मुनिगण, ये कौओं का तीर्थ स्थान बोला गया है यहाँ पे। बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें आता है न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया। इसमें बोला गया है कि न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, जो वाणी, न यद वचस मतलब वाणी, न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो, जो वाणी भगवान के यशो और गुण का, यशोगान का बखान नहीं करती है, न शुरुआत में ही न बोला गया, अगर नहीं करती है, वो भगवान का गुणगान जो पूरे जगत को, जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित, जो पूरे संसार को, पूरे जगत को वो शुद्ध करने वाला है, ऐसे भगवान की वाणी अगर मुंह से नहीं निकलती है और कोई दूसरी ही संसार की बातें अगर मुंह से निकल रही है, तो उस वाणी को क्या बोला गया है, तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा। हमारे ऋषिगण मुनिगण उसको क्या बोलते हैं, तद्वायसम, ये तीर्थ स्थान है, किसका, कौवों का तीर्थ स्थान बोला गया है, उनको कौवे बोला गया है। और वहाँ पे उस जगह पे हंस रम्मान नहीं करते हैं, हंस की तुलना भक्तों से की गई है,
और कौओं की तुलना भौतिकवादी लोग जो नास्तिक हैं, जो भगवान के अभक्त हैं, उनकी तुलना जो है कौओं से की गई है। तो भौतिकवादी लोगों का वो तीर्थ स्थान है जहाँ पे वो भगवान, कौओं का तीर्थ स्थान है जहाँ पे वो भगवान की बातें नहीं करते हैं, भगवान के संबंध में कुछ नहीं होता है। न यत्र हमसा निरमन्ति शिक्षया, न यत्र हमसा निरमन्ति शिक्षया। तो वहाँ पे जो है हंस रममान नहीं करते हैं, जहाँ पे कौवे आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे बोलने का तात्पर्य हमारा ये है कि जहाँ पे भौतिकवादी लोग अपना आनंद लेते हैं वाणी को बोलने के लिए, उस प्रकार से वाणी के आनंद भक्त नहीं लेते हैं। उनका आनंद किसी और जगह पे होता है। कौन सी जगह पे? भक्तों का आनंद क्या है? भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की भक्ति में रुचि लेना, भक्तों का संग करना। तो हमेशा जो है इसमें भगवान के भक्त आनंद लेते हैं। तो आगे वाले श्लोक 11वें श्लोक में बहुत सुंदर बताया गया है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। इसमें बोला है कि फिर भक्त जो है वो कहाँ पे आनंद लेते हैं? श्रीमद् भागवतम का ये जो व्यासदेव जी का जो अनोखा ये जो ऐसा साहित्य है, दिव्य साहित्य है, जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में ये पूरा भरा पड़ा है, इसमें भगवान के भक्त आनंद लेते हैं। वो सुनने में, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, ऐसे भक्त जो है उसको सुनते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति उसको गाते हैं, बोलते हैं, भगवान के गुणगानों का, यशोगानों का बखान करते हैं, और गृह्णन्ति साधवा उसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रामाणिक साधक। तो ये हो गई वाणी की तपस्या। इस प्रकार से हम जो है वाणी को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं अगर वो वाणी भगवान की सेवा में लगाई जाए, भगवान के संबंधित उसको हम अगर यूज़ करें तो बहुत सुंदरता से इस वाणी का उपयोग किया जाता है। नहीं तो यही वाणी जो है हमारे पतन का कारण, हमारे अधोगति का कारण वो बनेगी, और हम जन्म जन्मांतर के लिए ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, इसमें अटके रहेंगे। इसलिए इससे हमको बाहर निकलना है। अभी आगे मन के वेग के बारे में बोला गया है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। अभी मन के वेग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ये मन के वेगों को दो वेगों में इसको विभाजित करते हैं। पहला तो अवरोध प्रीति और दूसरा विरोध युक्त क्रोध। अवरोध प्रीति मतलब अनियंत्रित आसक्ति, और विरोध युक्त क्रोध मतलब हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जिससे उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है। तो अवरोध प्रीति मतलब अनियंत्रित आसक्ति, इसमें कौन सी कैटेगरीज आती हैं? कर्मकांडी, मायावादी, भौतिकवादी, इनके वचनों के ऊपर विश्वास, इसको बोलते हैं अवरोध प्रीति। मतलब कर्मकांडी मतलब जो रिलीजियस एक्टिविटीज, मतलब जो धार्मिक कार्यकलाप किसी भौतिक लाभ हेतु वो करते हैं, उसका जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं वो वाणी। मायावादी मतलब मैंने जैसे बोला कि मायावादी की मतलब भगवान का निराकार रूप के बारे में चर्चा करना, या फिर मैं भगवान हूँ, आप भगवान हैं, आप सब भगवान हैं, इस प्रकार की बकवास की बातें जो मायावादी करते हैं, तो इसके ऊपर विश्वास करना, या फिर भौतिकवादी लोग सांसारिक बातें इनके ऊपर विश्वास करना, इसको बोलते हैं अवरोध प्रीति। और विरोध एक तो क्रोध मतलब अनफुलफिल्ड हमारे जो डिज़ायर्स है वो फुलफिल न होने की वजह से जब हम हताश हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं, जो हम फिर बाद में क्रोध आ जाता है उसको बोलते हैं विरोध युक्त क्रोध। तो ये दो प्रकार के वेगों के बारे में भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर बोलते हैं। अभी मन अगर हम देखें तो इसका क्या कार्य है? मन के 3 प्रमुख कार्य हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग मतलब विचार करना, फीलिंग मतलब एहसास,
अनुभूति करना, और विलिंग, इच्छा करना, ये तीन। तो इन तीन जो मन के जो कार्य है, इसको जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर मन जो है का वेग हम नियंत्रित कर सकते हैं। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गीता में ये अर्जुन खुद बोलता है भगवान श्री कृष्ण को, जो कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त, वो क्या बोलता है कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्र, कि एक ये मन है मधुसूदन, है भगवान, ये कृष्ण, ये मन इतना पावरफुल है कि मैं एक पावरफुल विंड, जो शक्तिशाली वायु को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन ये मन को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। ये अर्जुन का कहना है। तो हमारी बात तो बहुत दूर की बात है। तो उतना आसान नहीं है मन को नियंत्रित करना, लेकिन फिर भी मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे आचार्य ये बताते हैं, जब इस मन को हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में रत करते हैं, मतलब जो ये एक्टिविटीज़ है ना मन के, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, मन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में विचार करना, वो अनुभूति करना और इच्छा करना कि किस प्रकार से भगवान की सेवा में हमेशा मैं रत रहूं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक सूर्य की तुलना की है कि भगवान एक सूर्य के समान है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कि सूर्य की तुलना एक कृष्ण से की गई है, या कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ पे सूर्य होता है वहाँ पे अंधकार हो ही नहीं सकता है, तो जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे माया हो ही नहीं सकती है। तो अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं हम हमारे मन में हमेशा भगवान के बारे में मन में अगर हम हमेशा भगवान को स्थान देंगे, फिर वो नाम रूप गुण लीला के बारे में हमेशा इस मन को भगवान में एब्जॉर्ब रखेंगे, तो फिर माया के बारे में विचार करने के लिए यहाँ प्रश्न ही कहाँ उठता है, मन माया में जाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको हमेशा जो है मन को एंगेज रखना चाहिए, तभी ये मन का वेग हम नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, जब जयानंद प्रभु थे, जो प्रभुपाद जी के शिष्य, ये जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे। क्यों? क्योंकि उनका डेडिकेशन, उनकी सिंसियरिटी इतनी थी कि वो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते थे। तो दिन रात कुछ ना कुछ हमेशा उनकी सेवाएं चलती रहती। तो इतने थक जाते थे बाद में कि उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कब सो गए और कब वो नींद से उठे। तो ये जयानंद प्रभु उनके भक्तिमय कार्यों के लिए वो बहुत फेमस थे, इतने सिंसियर, और इतने भक्तों को उन्होंने आकर्षित किया था अपनी सिंसियरिटी के कारण भक्ति में। तो उनको एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या आपको कभी माया से डर नहीं लगता है, पतन होने का डर नहीं है आपको? तो पता है उनका रिप्लाई, उनका उत्तर क्या था? बोले माया का पतन, माया के बारे में डर, बोले ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ कि कभी इसके बारे में मैंने विचार ही नहीं किया अभी तक। ये रिप्लाई जयानंद प्रभु का था। मतलब वो बोले कि मेरे पास समय ही नहीं है माया के बारे में विचार करने के लिए, तो पतन होने का कारण ही कहाँ है? पतन होने की बात तो बहुत दूर रही। तो देखिए किस प्रकार से जयानंद प्रभु दिन रात अपने माइंड को पूरी तरह से व्यस्त रखे थे भगवान की सेवा में। तो ये बहुत अच्छी सीख हमको इससे मिलती है कि हम ये मन के वेग को इस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसको भगवान के नाम रूप गुण लीला जो है, इस प्रकार से मन को हमेशा इसमें एब्जॉर्ब करके हम नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आगे आता है क्रोध, ये लास्ट है और इसके बाद अंतिम पड़ाव में है हम अभी। क्रोध का वेग, इसको हम नियंत्रित कैसे करें? श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय और 37वां जो श्लोक है, इसमें भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा
महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिना। इसमें बोला गया है कि भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये जो काम है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, और जब जब ये काम फुलफिल नहीं होता है, जब ये काम की पूर्ति नहीं होती है, तो वो क्रोध में परिणित हो जाता है। काम येष क्रोध येष रजगुण समुद्भवात, ये रजगुण से उत्पन्न होता है। महाशनो महापापमा, और ये बहुत बड़ा वैरी है हमारा। महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिना, और ये बहुत बड़ा वैरी है, बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। ये काम और ये क्रोध लोभ, ये एक्चुअली 3 गेट्स टू हेल बताया भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, काम क्रोध लोभ। तो इसमें क्रोध भी आता है, ये बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है, इसको हमको नियंत्रित करना ही होगा, नहीं तो ये भी हमारे नाश का कारण बन सकता है भक्तिमय जीवन में। तो अभी ये क्रोध जो है, ये क्रोध, इसको हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं? बहुत सीधा है। हमारे आचार्य बताते हैं कि इस क्रोध को आप भगवान की सेवा में लगाइए। मतलब अभी कैसे? अगर कोई भगवान की निंदा करता है या कोई भक्तों की निंदा करता है, तो फिर आप क्रोध कर सकते हैं। हम अपने लिए क्रोध ना करें, या फिर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमारा अपमान करता है या फिर हमारी निंदा करता है तो हम उसको सह सकते हैं। लेकिन अगर भगवान के भक्तों की अगर कोई निंदा करता है, भगवान की अगर निंदा करता है, कोई अपशब्द बोलता है, तो वो हमको सहना नहीं चाहिए कभी भी, फिर हमको क्रोध करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से वो क्रोध हम प्रकट कर सकते हैं, और फिर वो क्रोध फिर अच्छा क्रोध है, वो बुरा नहीं है, फिर उसको हमको इस्तेमाल करना ही चाहिए। और ये इसका उलट अगर देखा जाए तो आचार्य बताते हैं, अगर उस समय आपने क्रोध नहीं किया तो फिर आप ये आपके पतन का कारण होगा, या आपके नरक जाने का भी कारण बन सकता है। मतलब इतने हद तक, मतलब आचार्य ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई भगवान की निंदा करता है और भक्तों की निंदा करता है, और आप खड़े हैं वहाँ पे और आप वो सुन रहे हैं, तो आपको वो सुनना नहीं है। आपको, आपके पास, आचार्य हमारे बोलते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो आप आपके वाणी द्वारा उसके आर्ग्यूमेंट जो है उसको डिफीट करो, उसको हरा दो, उसके आर्ग्यूमेंट्स को खंडन करो, उसको जीवा को काट दो, मतलब आर्ग्यूमेंट के द्वारा उसको हरा दो। ये पहला ऑप्शन है। अगर आप आपके आर्ग्यूमेंट्स फिलोसॉफी के द्वारा उसको हरा नहीं सकते हैं, तो आप वहाँ से चले जाओ, वो स्थान छोड़ दो, लेकिन वो निंदा मत सुनो आप। अगर आप वहाँ से छोड़ ना दिए वो स्थान, तो फिर तीसरा ऑप्शन आचार्य बताते कि आप आत्महत्या करो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी गंभीरता को आचार्य बताते हैं कि ये कितना गंभीर है कि भक्तों की निंदा सुनना और भगवान की निंदा सुनना, या कुछ अपशब्द कोई बोल रहा है और उसको आप बस सुनते जा रहे हैं, नहीं, उस समय आपको क्रोधित होना है और उस प्रकार से आपको फेस करना है। नहीं तो इससे अच्छा है, आचार्य बोलते हैं कि आप ये शरीर ही त्याग दो। इतना गंभीर है वो अपराध कि निंदा सुनना भक्तों की। अभी अगर तात्पर्य पढ़ते हैं तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अलग अलग उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी। हनुमान जी ने भी क्रोध किया था, प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्जुन ने भी क्रोध किया था, जगाए मधाए के प्रति चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया था। तो देखिए, ये हनुमान जी इतने भगवान के महान भक्त हो गए, प्रभु रामचंद्र जी के, तो उन्होंने तो कितने सारे असुरों को मारा, तो वो क्या बिना क्रोध के मार सकते थे? उन्होंने पूरा क्रोध दिखाया। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं तात्पर्य में कि वो हनुमान जी ने लंका जलाई, लंका जला के आपका अपना क्रोध प्रकट किया। रावण ने जैसे सीता माता का अपहरण करके वो लेके गया, तो सीता महारानी को खोज के निकाला और बाद में पूरे रावण की जो लंका जला डाली इस हनुमान जी ने। और फिर जब लंका जला के वो वापस आए तो फिर उनका तो गुणगान हुआ, इतने फेमस हो गए, पहले से ज़्यादा फेमस हो गए हनुमान जी, और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे प्रभु रामचंद्र जी। या फिर ऐसा अगर वो तो अगर उनका क्रोधित होना वहाँ पे अगर वो गलत होता तो प्रभु रामचंद्र जी उनको डांटते थे कि अरे ये क्या, तुम तो मेरे भक्त हो, ये क्या पागलपन किया तूने, हाँ, क्रोध करना तुमको शोभा देता है क्या, हाँ, क्यों आग लगाई उधर।
कभी कभी ऐसे बाहर के भौतिकवादी लोग भी हमको मिलते हैं और वो बोलते हैं, अरे आप तो भगवान के भक्त हैं, आपको तो क्रोध नहीं करना चाहिए और आप क्रोध करते हैं, ये आपको शोभा देता है क्या? ऐसा बोलते हैं वो। तो फिर हमारे पास उत्तर होना चाहिए। तो भगवान के भक्त भी क्रोध करते हैं समय आने पर, जब वो क्रोध जो है उस प्रकार से वो जस्टिस देने के लिए वो क्रोध हमको निकालना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने यहाँ पे निकाला, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीता माता का रक्षण करना था और असुरों को मारना था, है कि नहीं? तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी उनको फिर डांटते थे कि आपने गुस्सा किया, ये तो गलत था, लेकिन हनुमान जी को गले लगाया प्रभु रामचंद्र जी ने, उनकी प्रशंसा की और इतना गुणगान किया उनकी कि बोले हनुमान तेरे जैसा भक्त तो कहीं नहीं है, तू तो मेरे लिए तो सबसे प्रिय तुम ही हो, क्योंकि मेरी सेवा के लिए तुम तो क्या कुछ नहीं किए। एक समय मतलब बहुत सुंदर प्रसंग है, ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये हनुमान जी का समर्पण देख के, इस प्रकार से हनुमान जी ने इतने सारे असुरों का संहार किया क्रोधित होके, तो इसके ऊपर प्रभु रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। तो एक दिन प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी के पास आए और उनके आंखों से आंसू आने लगे कि बोले हनुमान तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं दे सका। हाँ, तो फिर प्रभु रामचंद्र जी आलिंगन कर ले। हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु रामचंद्र जी रो क्यों रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। तो प्रभु बोल रहे थे कि नहीं मैं तुमको कुछ दे नहीं सका, तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए, तुमको कुछ दे नहीं सका। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या दे नहीं सके? नहीं, रामचंद्र जी बोले कि वो किष्किंधा का राज्य जब मैंने जीता तो वो किष्किंधा का राज्य, वहाँ का राजा मैं तुमको बनाना चाहता था हनुमान, लेकिन वो सुग्रीव आड़ में आया, मुझे उसको राजा बनाना पड़ा। बाद में मैंने जब लंका का राज्य जीता तो मैं लंका का राजा तुम्हें बनाना चाहता था हनुमान, लेकिन वहाँ पे विभीषण हाड़ में आया तो विभीषण को राजा बनाना पड़ा। और जब अयोध्या का राज्य मेरे हाथ में आया तो मैंने सोचा कि अभी कम से कम ये अयोध्या का राजा मैं मेरे हनुमान जी को बनाऊं, कि उसने लिए मेरे लिए उसने इतना कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे मैं खुद आड़ आया अयोध्या के बीच, मुझे खुद को राजा बनना पड़ा। तो न तो मैं तुमको किष्किंधा का राज्य दे सका, न तो लंका का राज्य दे सका, न अयोध्या का राज्य दे सका, तो तीनों पद से तुम वंचित रह गए हनुमान, तो मैंने तुमको तीनों पद मैं ना दे सका। तो प्रभु रामचंद्र जी रोने लगे और हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। और हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु अरे ये आपका भक्त बहुत लालची है, ये 3 पदों से संतुष्ट नहीं होने वाला है। तो रामचंद्र जी उनकी तरफ देख रहे हैं और रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि क्या 3 पदों से तुम संतुष्ट नहीं होने? फिर हनुमान जी बोलते हैं प्रभु ये आपका भक्त बहुत लालची है, ये 3 पद नहीं इसको 4 पद चाहिए। तो रामचंद्र जी बोले कौन से 4 पद? बोले 2 पद माता जानकी के और 2 पद प्रभु आपके, तो हो गए 4 पद। बस ये 4 पद मुझे चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा चाहिए। तो ये होते हैं भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त क्रोध भी करेंगे तो वो क्रोध उनका खुद के लिए नहीं होता है, वो भगवान की सेवा के लिए होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो इसलिए हमेशा भगवान के भक्त जो भी करते हैं उनके सारे कार्य, भले उनकी वाणी, उनका मन, उनका क्रोध, ये भगवान गुरु और वैष्णव की संतुष्टि के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसी प्रकार अर्जुन का भी उदाहरण दिया गया है। अर्जुन बिना क्रोध के क्या वो लड़ाई जीत सकता था? बिल्कुल नहीं। उल्टा क्रोध दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रेरित किया कि वो जो आता है ना कि क्लेबेमा स्मगमा पार्थ नैत्वत्व उपपद्य, भगवान बोल रहे हैं कि अरे ऐसे नपुंसकता का भाव तुम में कैसे आ गया अर्जुन? क्लेबेमा स्मगमा पार्थ नैतत्व उपपद्यते। और फिर आगे बोलते भगवान शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतपा, कि हे अर्जुन तुम्हें ये नपुंसकता का भाव कैसे आ गया? तुम तो एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा शौर्य कहाँ चला गया? उठो और युद्ध करो। त्यक्तोतिष्ठ परंतपा, हे परंतप इस दुर्बलता को त्यागो और उठो और युद्ध करो, ये तुमको शोभा नहीं देता है। क्लैबेमास मगम नैत्वत्वयि उपपद्यते, तुमको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है, उठो और युद्ध करो। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यहाँ पे प्रेरित किए
और अर्जुन ने युद्ध करते वक्त ऐसा क्रोध प्रकट किया कि आज तक अर्जुन का ऐसा भयावह रूप किसने देखा नहीं था कुरुक्षेत्र की भूमि पे। ऐसा क्रोध अर्जुन ने प्रकट किया और कितने सारे शत्रुओं का उसने संहार किया और फिर बाद में धर्म की स्थापना की। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त क्रोध का उपयोग जो है धर्म की स्थापना करने के लिए करते हैं। और तीसरा जगाए मधाय के बारे में वर्णन आता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जब भक्त के रूप में अवतरित हुए तो जब उन्होंने देखा कि नित्यानंद महाप्रभु को मधाय ने मटका मार फेंक के मारा है, अभी जगाए मधाय तो इतने क्रूर थे, तो उसमें से जो मधाय था उसने मटका फेंक के मारा किसको, नित्यानंद महाप्रभु को, तो वो लगा और खून बहने लगा। और ये जब वार्ता चैतन्य महाप्रभु को पता चली तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहाँ पे प्रकट हो गए और चैतन्य महाप्रभु ये भूल गए कि वो कौन है, मतलब ये भक्त के रूप में वो आए हैं और उनको कैसे भक्त के जैसा व्यवहार करना, ये सब भूले और सीधा अपना सुदर्शन चक्र निकाले। किसके लिए? मधाई को मारने के लिए। तो ये जब नित्यानंद महाप्रभु ने देखा कि अरे चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए हैं कि अभी बस उनको रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मधाई का तो वध हो जाएगा। और उनके पैर पकड़े नित्यानंद महाप्रभु ने, बोले कि प्रभु अरे आप तो भक्त के रूप में अवतरित हो गए हैं, कृपा करके आप शांत हो जाइए। आपका ये जो अवतार है लोगों को मारने के लिए नहीं, लोगों को भक्ति देने के लिए मिला है, तो आप कृपा करके शांत हो जाए। ऐसे कितने जगाए और मधाई को आप मारेंगे, क्योंकि कलयुग में तो सब जगह मधाई है, तो आप शांत हो जाइए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे शांत हो गए, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु ने उनको समझाया और फिर बाद में जगह और मधाई उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो हम देखते हैं कि साक्षात भगवान खुद जब वो भी क्रोधित हो गए, जब भक्तों के ऊपर किसी ने प्रहार किया, वो कोई अपशब्द बोलता है, साक्षात कुरुक्षेत्र की भूमि पे जब अर्जुन का रथ तोड़ दिया भीष्म पितामह ने और अर्जुन घायल हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पे क्रोधित हो गए थे। और ये अंतिम का एक उदाहरण हम बता के यहाँ पे अंत करना चाहेंगे कि किस प्रकार से क्रोध जो है, क्रोध को भक्त भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में जब हम ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार हो गया था, तो प्रभुपाद जी ने अलग अलग बस पार्टियाँ बनाई थी। तो उसमें एक बस पार्टी थी राधा दामोदर बस पार्टी, जिसमें भगवान के अर्चे विग्रह थे। तो उन अर्चे विग्रहों को जो है शीलावती माता जी जो है वो बांध के रखती थी। अभी वो अगर विग्रह इसलिए बांध के रखा जाता था क्योंकि वो बस जब चलती थी तो वो विग्रह हिलते थे, तो इसलिए उनको बांध के रखा जाता था। तो वहाँ पे विष्णुजन स्वामी महाराज उस बस पार्टी में थे, जो ये राधा दामोदर बस पार्टी जो थी, तो उसमें तो उनको ये देख के बहुत बुरा लगा कि अरे ये भगवान के विग्रहों को बांध के रखा जा रहा है। अभी ये विष्णुजन स्वामी महाराज बहुत ही नम्र, शांत, सज्जन स्वभाव वाले, कभी उनको कोई देखेगा नहीं कि वो किसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा हो गए। लेकिन एक दिन वो प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी को लगे, प्रभुपाद अरे ये क्या भगवान को बांध के रखा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्रभुपाद देखे और प्रभुपाद जी हंसने लगे। प्रभुपाद जी बोले अरे ये क्या करें, ये कृष्ण इनके नटखट हैं कि यशोदा माता भी इनको बांध के रखती है, तो इसलिए कभी कभी उनको बांध के रखना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी हंस के बोल रहे थे। तो बाद में जो विष्णुजन स्वामी महाराज वो समझ गए कि नहीं, एक्चुअली ये बांध के रखना ही उनको उचित है। तो वो विग्रह को नाम दिया राधा दामोदर, क्योंकि भगवान को माता यशोदा ने रस्सी से बांधा था, तो इसलिए वहाँ उनका नाम जो है राधा दामोदर, जो बस पार्टी है वो बस पार्टी को नाम मिला राधा दामोदर बस पार्टी। अभी जब क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो विग्रह, जब वो बस में भक्तों का कीर्तन चलता था, तो ये विष्णुजन स्वामी महाराज है, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ये भगवान के बारे में कुछ अपशब्द बोल रहा है, कुछ गलत, तो उनको रहा नहीं गया। अभी आज तक ये विष्णुजन स्वामी महाराज को किसी ने देखा नहीं था कि ये क्रोधित होते हैं ऐसा वैसा, लेकिन उस दिन उनका रूप कुछ अलग ही दिखाई दिया सबको। और जिस भक्त ने भगवान के बारे में अपशब्द बोले थे, वो इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि उनको उनके पीछे वो मारने के लिए भागे।
और जैसे ही भागे तो सारे भक्त डरने लगे, अरे कि ये क्या हो गया, आज विष्णुजन स्वामी महाराज गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए, प्रभुपाद तक न्यूज़ गई। तो देख सकते हैं कि भगवान के भक्त ये कभी टॉलरेट नहीं करते कि कोई भगवान का अपमान कर रहा है, कोई भक्तों का अपमान कर रहा है, कोई भक्तों की निंदा कर रहा है। तो वो समय, वो क्रोध जो है हमको प्रकट करना ही चाहिए। नहीं तो फिर नहीं करेंगे तो वो हमारे पतन का कारण है, वो बहुत बड़ा अपराध है। तो इससे हमको बचना चाहिए। तो आज हमने 3 वेगों के बारे में चर्चा की, वाणी का वेग, मन का वेग और क्रोध का वेग। और हम लोग यहीं पे विराम देंगे। अगले सत्र में हम लोग आगे के 3 वेग जो हैं, जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।